नमस्कार साथियों। MHD 1 के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए कबीर वाणी के जो महत्वपूर्ण पद हैं जो परीक्षा में आते हैं, व्याख्या के लिए आते हैं, उनकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कुल 5 पदों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुल 5 पदों की व्याख्या करने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना एक अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि MHD 1 की जो परीक्षा होती है अभी आने ही वाली हैं आपकी परीक्षाएं, कम समय बचा है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि पेपर 2 घंटे का होता है। जब मेरा पेपर हुआ था तो मेरे साथ कुछ साथी ऐसे थे जो बिल्कुल हैरान हो रहे थे कि 2 घंटे का पेपर है, ऐसे कैसे। उनको ये भी नहीं पता था कि 50 अंक का पेपर आता है। उनको लगा जैसे MA प्रीवियस ईयर में 100 अंक के पेपर होते हैं, 3 घंटे का समय होता है, ऐसा ही इसमें होता है। लेकिन MA फाइनल ईयर में कुछ पेपर आपके 100 अंक के होते हैं और कुछ पेपर आपके 50 अंक के होते हैं। पेपर में 2 घंटे का समय बहुत कम होता है। अगर हमें पूरा पेपर हल करना है, वैसे भी हमें पूरा पेपर हल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा पेपर हल करते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि 50 में से हमें 30 से 50 के बीच में अंक मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक प्रश्न छोड़ दिया, 2 प्रश्न छोड़ दिए, तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न छोड़ने के बाद हमारे पास कुल अंक बचते ही नहीं हैं। अब 30 में से कितने अंक प्राप्त होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। MHD 1 का जो पेपर होता है वो सबसे पहला पेपर होता है और बहुत दिनों का लंबा गैप होता है, हमारी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। जब हम MHD 1 का पेपर देते हैं तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का पेपर छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रश्न आते नहीं हैं, बल्कि इस वजह से छूट जाता है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इसमें कुल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं और 4 प्रश्न में 2 की व्याख्या आपसे पूछी जाती है, 2 पदों की व्याख्या आपको लिखनी होती है। और सबसे पहले अगर हम व्याख्या को शुरू कर देते हैं तो व्याख्या में बहुत विस्तार होता है और लगभग 1 घंटे का समय हमारा लग जाता है। तो हमें ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि हमें पूरा पेपर करना है, 2 घंटे में करना है। और व्याख्या का जो प्रश्न है जिसमें 2 पदों की हमें व्याख्या करनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट में हमारा प्रश्न जो है वो हल हो जाना चाहिए। अगर उसमें हम 1 घंटा लगा देते हैं तो बाकी के 1 घंटे में हमें बाकी के 3 प्रश्नों को हल करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ में जो पहला प्रश्न होता है उसमें हम बहुत लंबा लिख देते हैं, बहुत विस्तार से लिख देते हैं, और जो अंतिम प्रश्न बचता है उसमें हम कुछ ही पंक्तियों में उसे पूरा कर देते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक प्रश्न के जो अंक दिए गए हैं वो प्रश्न को हल करने के बाद ही हमें मिलेंगे। अगर किसी प्रश्न को हम बहुत बड़ा विस्तार देते हुए हल कर देते हैं, बहुत अधिक समय लगाते हैं, तो उसमें जितने अंक हैं उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। 2 घंटे का समय है, 50 अंक के लिए है, तो जो हमारी व्याख्या है और बाकी के प्रश्न है उसमें हमें मैनेजमेंट करना है। हमें हर एक प्रश्न को सही समय देना पड़ेगा ताकि पूरा पेपर हम हल कर सकें। ये एक तरह से आप लोगों के लिए रिमाइंडर था। आप सभी समझदार हैं, इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं जो बार बार हमें रिमाइंडर देने के बाद हमें और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आज हम कबीर के पदों की व्याख्या करने वाले हैं और कबीर के पदों से एक पद अवश्य परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर का जो नाम है वो एक ऐसा नाम है जिसको परिचय की आवश्यकता नहीं है। बचपन से हम कबीर वाणी सुनते हुए आते हैं। हालांकि बचपन में हमें इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी भजन के रूप में या कहीं ना कहीं से हमें कबीर के दोहे सुनने को मिल ही जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में, 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में, और जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। कबीर का जो व्यक्तित्व है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीर एक विचार है, वो व्यक्ति नहीं है। कबीर जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये जो कबीर जो हम पढ़ रहे हैं ये एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। तो कबीर के विचारों से न जाने कितने ही लोग प्रभावित होते हैं और आज भी PhD करते हुए बहुत सारे विद्यार्थी कबीर को अपना विषय बनाते हैं, अपनी रिसर्च का विषय बनाते हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं बीजक नाम से उनके शिष्यों के द्वारा संकलित की गई है। और ये कितनी हैरानी वाली बात है कि जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं था, जो खुद लिखना नहीं जानता था, उसकी बातें, उसकी वाणी, उसके विचार आज हम पढ़ रहे हैं। और इतनी गहराई से हम पढ़ रहे हैं कि MA का जो पाठ्यक्रम है या PhD का पाठ्यक्रम है या किसी भी लेवल पर हिंदी साहित्य की जब बात होती है तो कबीर को पढ़े बिना वो साहित्य का ज्ञान पूरा नहीं माना जाता। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर ने अपने आसपास के जीवन को जिया, अपने समाज में जो घटित हो रहा था, जो लोग महसूस कर रहे थे, जो लोग अनुभव कर रहे थे, उसको खुद अपनी आंखों से देखकर अनुभव किया और अपना आंखों देखा हाल उन्होंने अपनी साखियों में, अपने सबद में, अपनी रमैनी में उतार दिया। और इसी कारण से वो इतना रियल लाइफ से कनेक्टेड है, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है कि आज भी हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग तो आज भी कबीर की वाणी को अपने जीवन का सत्य मानते हैं और उसी के आधार पर आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के संबंध में बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की है और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तुलसीदास ही उनके सामने खड़े हो सकते हैं, वरना उनके सामने कोई भी लेखक पिछले 1000 सालों में टिक नहीं सकता। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव, सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। तो बहुत सारे लोग कबीर को मानते हैं, बहुत सारे लोग कबीर की विचारधारा के विरोधी भी हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया। और इसी कारण से जो कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मुस्लिम हैं वो उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे शब्दों में कोई लाग लपेट करके या मक्खन मलाई लगाकर उन्होंने अपने विचारों को नहीं रखा, बल्कि जो उन्होंने महसूस किया, चाहे वो हिंदू धर्म के बारे में हो, चाहे मुस्लिम धर्म के बारे में हो, धर्म में जो अंधविश्वास थे उनका सीधा खंडन किया। उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं और उनके काव्य में हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मूर्ति पूजा का खंडन किया है। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, जो पाखंड दिखाया जाता है, उसका खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपको साधु बनने के लिए आपको अपने परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर हिमालय की चोटी पर जाकर साधना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे, अपने संसार से चले जाएंगे, अपने घर परिवार को छोड़ देंगे, तो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इसका मतलब आप सच्चे साधु बनने के लायक नहीं हैं। आप तो कायर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से क्या कर रहे हैं, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। उनका मानना था कि अगर आप सहज समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, अपने क्रोध को शांत करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कोई भी बुरी भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर परिवार को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप संसार में सांसारिक मोह माया में रहते हुए आप मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी उसे अछूता रहता है। जब कबीरदास जी की बात होती है तो इतने कम शब्दों में उनके बारे में बता देने से काम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आइए हम इनके पदों की व्याख्या करते हैं। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ में दिक्कत आ सकती है और यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है, तो हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अभ्यास अच्छे से एक बार हम कर लेते हैं तो इनकी व्याख्या हम परीक्षा में बड़े आराम से कर सकते हैं। इग्नू की पाठ्यपुस्तक में कबीरदास जी के बहुत सारे पद दिए गए हैं, लेकिन कुल 16 पदों की व्याख्या ही पूछी जाती है। मैंने एक चित्र भी आपके साथ साझा किया था जब हम घनानंद की व्याख्या कर रहे थे, तो वहाँ पर पूरी की पूरी विषय वस्तु दी गई थी कि कौन से कवि के कौन से पद व्याख्या के लिए पूछे जाएंगे। तो इनके कुल 16 पद हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में कबीरदास जी में से एक ना एक अवश्य आता है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि उनका कोई पद ना पूछा जाए। तो सबसे पहला जो पद है वो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है और बहुत ही आसान है। आपने इसको भजन के रूप में भी सुना होगा, मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से एक बार इसे देख लेते हैं। संकेत बिंदु में आप देख सकते हैं परम तत्व की जिज्ञासा। और जब तक हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, तब तक हम किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं। एक विद्यार्थी को आप देख सकते हैं, अगर हमें कुछ जानना है तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम परम पिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसके सच्चे रूप को स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें उसको जानने के बारे में हमें सोचना चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि उसको जानने के लिए आपको अपने घर परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर आपको जो बंधन आपने बना दिए हैं, जो नियम बना दिए हैं, उनको इस तरह से पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खोजना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही ईश्वर आपके अंदर निवास करते हैं जैसे कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी की जो गंध होती है वो निवास करती है। जो कस्तूरी मृग होता है वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, पूरे जंगल में बेचैन होकर उस गंध को ढूंढता रहता है, लेकिन वो गंध जो सुगंध होती है वो तो उसकी नाभि से निकल रही होती है। तो यही भाव इस पद के हैं। आइए इस पद को देख लेते हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप खुद ही समझ जाएंगे। ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ईश्वर खुद कहता है, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। हे बंदे, हे सच्चे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो।
मैं तो तेरे पास में, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ही मैं विराजमान हूँ। तुम अपने आप को जान लोगे तो मुझे भी जान लोगे। ना मैं देवल, देवल क्या होता है? मंदिर होता है। ना मैं किसी मंदिर में आपको मिलूंगा और ना ही मस्जिद। तो हिंदू मुस्लिम धर्म के अनुसार जो हमारी मान्यताएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो हमें लगता है कि मंदिर में पूजा करने से या मस्जिद में आराधना करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो इसका खंडन करते हैं। ना काबे कैलाश में, काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर यात्रा करने से ऐसा माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और वहाँ पर यात्रा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज भी बहुत सारे लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप किसी भी तीर्थ स्थान पर क्यों ना चले जाएं, किसी भी धार्मिक स्थान पर क्यों ना चले जाएं, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ना तो कोने क्रिया कर्म में, और धर्म के अनुसार बहुत सारे ऐसे क्रियाक्रम होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि साधना करने का, भक्ति करने का बहुत सारा क्रियाक्रम जो होता है, बहुत सारा तरीका या ढंग होता है, वो हमें बताया जाता है। तो मैं इस प्रकार के ढंग से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योगी बन जाते हैं, वैरागी ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर बार को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागकर कहीं एकांत में चले जाते हैं और वहाँ पर वो साधना करने का प्रयास करते हैं। तो योग वैराग से भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, किसी क्रियाकर्म से भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, तो तुरंत यानी कि पल भर में, एक क्षण भी नहीं लगेगा, बहुत अधिक समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पल भर की तलाश में, कि एक पल में ही मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। तुम खुद में, अपने आप में ही, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर का निवास है और हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है। तो मनुष्यों के साथ अच्छे से बात करते हुए, अच्छे से व्यवहार करते हुए, सबका साथ देते हुए, सबकी मदद करते हुए तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो, तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो। तुम्हें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में समाये हुए हैं। हर मनुष्य के अंदर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर बताया है। आज भी भजन के रूप में ये शब्द गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आसानी से आप इसे समझ गए होंगे, पहले भी आपको ये पता होगा। आइए दूसरा देख लेते हैं, और दूसरे में संकेत बिंदु आप देख सकते हैं, परम सत्ता से साक्षात्कार। परम सत्ता यानी कि परमात्मा से साक्षात्कार। परमात्मा से कैसे हम साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं, कैसे उनको जान सकते हैं, इसका तरीका उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर साझा किया है। जाग प्यारी अब का सोवे। तो प्यारी यहाँ पर आत्मा के लिए, प्रेमिका के लिए, यहाँ पर आत्मा को प्रेमिका माना है, आत्मा को प्रेमिका माना है। कबीरदास जी ने आत्मा को प्रेमिका माना है। अगर जायसी का पद्मावत हम पढ़ते हैं तो प्रेमिका ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। कभी अपने अपने हिसाब से कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर वो आत्मा को प्रेमिका समझते हैं और आत्मा को प्रेमिका समझा गया है और परमात्मा को प्रेमी समझा गया है। जाग प्यारी अब क्या सोवे। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा को यानी प्रेमिका को कहते हैं, कबीरदास जी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जाग प्यारी अब का सोवे, कि अब क्यों सो रही हो, तुम्हें जागने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। रैन गई दिन काहे को सोवे। रैन यानी कि रात, रात बीत गई है, दिन काहे को खोवे। जो दिन तुम्हारे पास बचा हुआ है, यानी कि बहुत सारा समय तुमने ऐसे ही बिता दिया है, अज्ञान में बिता दिया है, तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तुम्हें अपने प्रेमी के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तुम अपने प्रेमी को, अपने परमात्मा को सही तरीके से नहीं जान पाई हो। रात बीत गई है, लेकिन जो दिन बचा हुआ है, जो बाकी शेष समय बचा हुआ है, उसको क्यों खो रही हो, क्यों गवा रही हो। तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए, तुम्हें सही तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन जागा तिन मानिक पाया। फिर वो कहते हैं कि जो जाग जाता है, जो सचेत हो जाता है, जिसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मानिक यानी कि मोती, उसको मोती मिल जाता है। जो जाग जाता है, जो सचेत हो जाता है, उसको ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी मूल्यवान मोती मिल जाता है। ते बोरी सब सोई गवाए। बोरी यानी कि बावली, और तुम तो बावली हो गई हो, तुम तो सब कुछ सोकर गवा रही हो, यानी कि तुम अनजान हो, तुम्हें एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम ईश्वर को जान ही नहीं पाई हो, अपने प्रेमी को जान ही नहीं पाई हो कि उसे क्या चाहिए।
प्रिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, जो तुम्हारे प्रिय हैं, जो परमात्मा है, वो बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही समझदार हैं। तू मूर्ख नारी, और तुम क्या हो, बहुत ही मूर्ख हो, तुम ना समझ हो। कबहू ने पिए की सेज सवारी, और तुमने अपने पति की, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सेज नहीं सवारी है, तुमने सही प्रयास नहीं किए। ते बोरी बोरापन किन्हीं, और तुम बोरी हो, पागल हो और पागलपन कर रही हो, तुम समझ नहीं पा रही हो, अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा रही हो कि तुम्हारे पति को क्या चाहिए, तुम्हारे परमात्मा को क्या चाहिए, कैसे तुम उसको प्राप्त कर सकती हो, कैसे तुम उसको खुश रख सकती हो। भर जोवन पिए अपन्य चिन्ही, भर जोवन यानी कि पूरी युवा अवस्था में भी तुम अपने प्रिय को पहचान नहीं पा रही हो कि वो तुमसे क्या चाहता है, उसे कैसे खुश किया जा सकता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ में भी आप उसे समझ सकते हैं, और आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में भी आप उसे समझ सकते हैं। जाग देख पिए सेज ने तेरे, कि तुम कैसे बावली होकर सो रही हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे प्रिय जो हैं वो सेज पर नहीं है, तुमने पूरी रात सोकर गवा दी है और सुबह भी तुम नहीं जाग पा रही हो, यानी कि तुम्हारे प्रिय तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, ईश्वर तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसको प्राप्त नहीं कर पा रही हो, वो तुमसे रूठ गए हैं क्योंकि तुम उसको मना नहीं पा रही हो। ताही छाड़ी उठी गए सवेरे, वो तुम्हें छोड़कर बहुत सवेरे बहुत जल्दी उठ गए हैं। ये प्रेमिका के लिए सोचने वाली बात है कि उसका प्रेमी जो है वो उसके साथ होते हुए भी उसको छोड़कर उससे पहले उठकर चला गया है। कही कबीर सोई धुन जागे, सबद बान उर अंतर लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये आत्मा तभी जागृत हो सकती है, तभी इसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तभी ये अपने प्रेमी को प्राप्त कर सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, जब इसके हृदय में गुरु के शब्द बाण लगेंगे। सच्चा गुरु ही इसको राह दिखा सकता है, सच्चा गुरु ही इसको समझा सकता है कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तभी इसे परमात्मा से मिलन की उत्कट अभिलाषा होगी। उर अंतर लागे, जब इसके हृदय में जो शब्द बाण लगेंगे, सच्चे गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग उसको समझ में आएगा, तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, तभी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, प्रेमिका प्रेमी को प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर सूफियाना प्रेमाख्यान रहस्यवादी दर्शन का प्रभाव हम देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आत्मा और परमात्मा को प्रेमिका और प्रेमी के रूप में रूपक बनाया है, और इसके माध्यम से उन्होंने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, रहस्यवाद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन पंक्तियों में कबीर दास जी आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको खुश करने के लिए सचेत कर रहे हैं, आत्मा का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, कैसे वो अभी भी सचेत हो सकती है, क्योंकि अभी भी समय बहुत है, अभी भी पूरा समय व्यर्थ नहीं हुआ है। तीसरा पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, और तीसरा पद है परम सत्ता का अनुभव, कि परम सत्ता जो ईश्वर है उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जो समाधि की अवस्था होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैरागी जीवन जीने से, योग अपना लेने से और घर बार को छोड़ देने से, जिम्मेदारियों से भाग जाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर लोग समाधि लगा लेते हैं, आंख बंद करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और उनको लगता है कि उनकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। समाधि जो होती है, सहज समाधि जो होती है, सहज समाधि यहाँ पर योग की अंतिम अवस्था होती है, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और आनंद की स्थिति में पहुँच जाता है। सुख और दुख में समान भाव होता है, वो ना ही सुख से बहुत सुखी होता है और ना ही दुख से बहुत दुखी होता है, वो चीज़ों को समझना सीख जाता है, अपने आप को जानना सीख जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम सहज समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपको सांसारिक मोह माया से दूर हट के, अपने परिवार को छोड़कर, संसार को छोड़कर समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शरीर को इतना कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, क्योंकि जो हमारा मन होता है वही चंचल होता है। मनुष्य का जो मन होता है वो सबसे चंचल होता है, और उसी को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल कार्य होता है, और ये कार्य घर में रहकर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, संतो हे साधुओं, सहज समाधि भली। सहज समाधि जो है, जो समाधि है, जो योग की अंतिम अवस्था है, जिसमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वो बहुत ही भली है, बहुत ही अच्छी है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी रहकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। साईते मिलन भयो, अगर एक बार साईते यानी कि ईश्वर से, उस सच्चे ईश्वर से मिलन भयो, जब एक बार आप उसका दर्शन कर लेंगे, एक बार आप उसको महसूस कर लेंगे, एक बार उसको जान लेंगे, जा दिन ते, उसी दिन से सूरत ने अंत चली,
आपको किसी और बात का ध्यान नहीं रहेगा। जा दिन ते, उसी दिन से, जिस दिन आपको ईश्वर का सच्चा दर्शन हो जाएगा, ईश्वर की सच्ची प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन के बाद से आप किसी और के बारे में याद नहीं कर सकते, और को स्मरण नहीं कर सकते, और का ध्यान नहीं लगा सकते, किसी और चीज का ध्यान आपके मन में लगेगा ही नहीं। न अंत चली, आपके मन की लो एक बार ईश्वर में लग जाती है तो उसके बाद कहीं पर भी नहीं लगती है। आँख न मुंदू कान न रुंदू, कि आँख बंद किए बिना ही, क्योंकि समाधि की अवस्था में बहुत सारे लोग आँख बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान को लगाने के लिए, लेकिन अगर एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, सहज समाधि प्राप्त हो जाती है, तो वो इतनी भली अवस्था होती है कि फिर आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कान न रुंदू, और कानों को रुंधवाने की, कानों में छेद करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। काया कष्ट न धारो, और अपने काया को, अपने शरीर को किसी प्रकार के कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कष्ट दिए ही हम सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। खुले नैन में हंस हंस देखो, जब से मुझे सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, खुले नैन, खुली आंखों से, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हंस हंस देखूं, हंस हंस के उस सुंदर रूप को निहारता हूँ, उस परमात्मा को अनुभव करता हूँ, उसका एहसास मैं लेता हूँ। सुंदर रूप निहारो, उस परमात्मा के सुंदर रूप को मैं निहारता रहता हूँ। परमात्मा के सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए मुझे किसी प्रकार के कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे अंदर ही विराजमान है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। कहूँ सो नाम सुनूं, जो मैं कहता हूँ वही नाम है। हम कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए उसके नाम का स्मरण करना पड़ता है, तो मैं जो भी बात कहता हूँ, अच्छी बातें मैं कहता हूँ अपने जीवन में, और वही क्या हो जाता है, नाम। कहूँ सो नाम, जो मैं कहता हूँ वही ईश्वर का नाम है, यानी कि अच्छी वाणी में बोलता हूँ। सुनूं सो सुमिरन, और जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो अच्छा मैं सुनता हूँ, वही उसका सुमिरन करना है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम हमें स्मरण करना चाहिए, हम उसकी भक्ति में उसकी नाम की माला जप सकते हैं। तो मैं जो भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी अच्छी बातें बोलता हूँ, जो भी अच्छी बातें सुनता हूँ, वही ईश्वर की भक्ति है। जो कुछ करूँ सो पूजा, और जो भी अच्छे कार्य करता हूँ वही पूजा के समान है। मुझे मंदिर या मस्जिद में जाने के लिए विशेष आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, जो भी समाज की भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी अपना जीवन अच्छे तरीके से मैं जी रहा हूँ, वही मेरा क्या है, कर्म ही यहाँ पर क्या बताया गया है, पूजा बताया गया है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, गृह उद्यान, गृह यानी कि घर, जो मेरा घर है वही क्या है, बगीचा है, सुंदर बगीचा है। गृह उद्यान एक सम देखूं, मेरे लिए घर भी वैसा ही है और बगीचा जो है वो भी एक जैसा है। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मुझे उद्यान दिखाई देता है, घर ही मुझे सुंदर दिखाई देता है। भाव मिटाऊं दूजा, ये दोनों मुझे एक जैसे लग रहे हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते। मुझे साधना करने के लिए कहीं पर बगीचे में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मुझे एक जैसा दिखाई देता है। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऐसे धर्म विधान बनाए गए हैं जिसमें परिक्रमा की जाती है, मूर्ति के चारों तरफ चक्र लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, अपने दैनिक कार्य करने के लिए जाता हूँ, जो अपना कर्म करने के लिए मैं जाता हूँ, वही मेरी परिक्रमा है। जो कुछ करूँ सो सेवा, और सेवा करने के लिए मुझे अलग से अपने समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अच्छे काम मैं कर रहा हूँ, तो यानी कि मनुष्य को अपने कर्म करना चाहिए, और कर्म भी अच्छे होने चाहिए, सदकर्म होने चाहिए। अगर वो अच्छे काम करता है, अच्छी वाणी बोलता है, सबकी मदद करता है, सबके साथ मिलकर चलता है, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर उसके पास ही है, ईश्वर उससे सबसे पहले खुश हो जाते हैं। तब सोऊं तब करूँ दंडवत, और जब मैं सोता हूँ तो ऐसे लगता है दंडवत कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम किया जाता है, बिल्कुल सीधे लेट कर प्रणाम किया जाता है। तो मैं मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब सोता हूँ, पूरे दिन भर की थकान के बाद जब मैं सीधा अपने बिस्तर पर सोता हूँ, तो वही मेरा दंडवत है, और ईश्वर उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। पूजो और न देवा, और किसी और देवता की मैं पूजा नहीं करता, जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही ईश्वर में, एक ही सच्चे ईश्वर की आराधना करता हूँ। शब्द निरंतर मनवा राता, मनवा यानी कि मन में, राता यानी कि लगा हुआ है, कि मेरा मन तो उस ईश्वर को स्मरण करने में, लगातार उस ईश्वर की सेवा करने में लगा हुआ है। यानी कि मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलता हूँ जो क्या है, मलिन वचन का त्यागी, जो बुरे वचन है या बुरी वाणी है। मैं किसी को गाली गलौच नहीं करता हूँ, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता हूँ, किसी को ऐसी वाणी नहीं बोलता हूँ जिससे उनका मन दुखे। तो मेरे जो शब्द हैं वो इतने अच्छे हैं कि वही निरंतर दिन रात उसकी भक्ति में लगे रहते हैं। उठत बैठत कबहू न बिसरे, उठते बैठते कभी भी मैं ये बात भूलता नहीं हूँ, यानी कि मैं अच्छी वाणी बोलता हूँ, अच्छा व्यवहार करता हूँ। ऐसी तारी लागी, और इस तरह से तारी यानी कि निरंतरता, ऐसी तारी लागी यानी कि मेरा मन निरंतर उस ईश्वर की सेवा में लगा रहता है, उस ईश्वर की आराधना में लगा होता है, क्योंकि ईश्वर तो मनुष्य के अंदर निवास करता है। मैं खुद भी अच्छे कार्य करता हूँ और आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो मेरी निरंतरता, लगातार मैं ईश्वर की भक्ति करता रहता हूँ। कहे कबीर ये उन्मुनी रहनी,
कहे कबीर ये उन्मुनि रहनी, उन्मुनि यानी कि समाधि। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इसी प्रकार से समाधि लगाता हूँ। सो प्रगट कर गाई, सो प्रगट कर गाई, उसको मैं सभी के सामने प्रकट कर रहा हूँ, सभी के सामने बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, ताकि दूसरे लोग भी इसका अनुसरण कर सके। सुख दुख के एक, सुख और दुख दोनों में एक समान मेरा मन हो गया है। वही परम सुख है, वही आनंद की स्थिति है, वही सहज समाधि की स्थिति है। ते ही में रहा समाई, सुख दुख में मेरा मन एक जैसा रहता है और ये बातें मेरे मन में समा गई है, मेरे व्यवहार में आ गई है। मैं सुख में बहुत सुखी नहीं होता, दुख में बहुत दुखी नहीं होता। मेरा मन समाधि में लीन हो गया है, यानी कि सच्चे आनंद की प्राप्ति मुझे हो गई है। मैंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। जिस समाधि के बारे में धार्मिक पुस्तकों में, जिस समाधि के बारे में वेदों पुराणों में, जिस समाधि के बारे में धर्म में बताया जाता है कि इस तरीके से अगर आप व्यवहार करोगे, यहाँ पर जाओगे तो आपको सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन वो सारी बातें तो मुझे अपने घर में ही दिखाई दे रही है, सारी बातें तो मुझे खुद में ही दिखाई दे रही है। मुझे कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो शरीर है, मेरा जो मनुष्य जीवन है, मेरे जो कर्म है, यही सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के सच्चे साधन हैं। आगे आप देख सकते हैं ब्रह्मा की व्याप्ति, यानी कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। बार बार आप देख रहे हैं निर्गुण ईश्वर की उपासना कर रहे हैं कबीरदास जी, और जो बाहरी दिखावा है, जो पाखंड है, उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग आस्तिक होते हैं और बहुत सारे लोग नास्तिक होते हुए भी आस्तिक होते हैं, यानी कि वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं, किसी धर्म विशेष या किसी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म में विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि मनुष्य का जीवन ही सच्चा कर्म है, मनुष्य के जीवन में जो कर्म है, अगर अच्छे कर्म होंगे वही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक के रूप में आस्तिक हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टर आस्तिक। जो कट्टरता होती है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी सही नहीं है। हम अपने आसपास देख सकते हैं धर्म और जाति के नाम पर कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं। आजकल तो राजनीति को आप देख सकते हैं, राजनीति को धर्म का अखाड़ा बना दिया गया है। फिलहाल लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूरे हो गए हैं, चुनाव का नतीजा आने वाला है, और किस तरह का माहौल देश में है आप समझदार हैं, आप सभी समझ सकते हैं। अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। कबीरदास जी कहते हैं अवधू क्या होता है? सच्चा साधु, सन्यासी। सच्चा साधु या सन्यासी के लिए अवधू या अवधूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवधू यानी कि सच्चा साधु वही होता है भूले को घर लावे, जो भूले हुए को, भटके हुए को घर लाता है, सही दिशा दिखाता है, सही मार्गदर्शन करता है। सोजन हमको भावे, भावे यानी कि पसंद आना, अच्छा लगना, वही व्यक्ति हमें प्यारा लगता है, वही व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। तो सच्चा साधु क्या होता है? जो भूले हुए को, भटके हुए को सही राह पर लाता है। लेकिन आजकल जो साधु हैं वो क्या करते हैं? लोगों को भटकाते हैं। खाने कमाने का एक तरह से धंधा बनाया हुआ है। अपने आसपास हम देख सकते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर इस तरह से प्रचार करते हैं, लोगों के अंदर भेदभाव की भावना का विकास करते हैं, समाज के लिए सही नहीं है, और फिर भी लोग अंधविश्वास में पड़कर उनका किस तरह से अनुसरण करते हैं, कैसे उनके बुने हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा साधु वही है जो भूले हुए को घर लाता है, जो भटके हुए को सही मार्ग दिखाता है, वही व्यक्ति हमें सबसे प्यारा लगता है। घर में जोग भोग घर ही में। अब वो कहते हैं कि घर से दूर करना ये सच्चे अवधू की निशानी नहीं है, सच्चे साधु की निशानी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ घर में ही है, आपके अंदर ही है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर में जोग भोग घर ही में, कि घर में ही सच्चा योग है, सच्चा वैराग्य है, वो घर में ही है। योग साधना आप घर में ही कर सकते हो, भोग घर में ही, और जो भोग विलास है वो भी सारे किस में है? घर में है। घर तज बन नहीं जावे, जो व्यक्ति घर को छोड़कर, तज यानी कि छोड़कर, बन नहीं जावे, वन में नहीं जाता है, किसी एकांत स्थान पर नहीं जाता है, वही सच्चा अवधू कहलाता है, वही सच्चा साधु कहलाता है। घर में जुक्तु, जुक्तु होता है जुड़ा हुआ, जो घर से जुड़ा हुआ है, घर से अलग नहीं होता है, घर से विरक्त नहीं होता है, जो घर से जुड़ा हुआ है, मुक्त घर ही में, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही क्या है? मुक्ति के साधन है। जो गुरु अलख लखावे, अलख क्या होता है? जिसको देखा नहीं जा सकता, यानी कि परमात्मा जो अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने नहीं है, जो छिपा हुआ है, जो रहस्यमयी है। गुरु वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है जो उस परमात्मा को लखावे यानी कि दिखाता है, परमात्मा को प्राप्त करने की राह दिखाता है, उसका सही मार्ग हमें बताता है। सहज सुन में रहे समाना, सहज सुन में रहे समाना, सहज यानी कि आसानी से, और सुन यानी कि सुनने की अवस्था में। जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था को, समाधि की अवस्था को क्या कहते हैं? सुनने। तो सहज सुन में यानी कि बहुत ही सरलता से सुनने की अवस्था में एक समान रखता है, सुख दुख में जो समान भाव रखता है, सहज समाधि लगावे, वही सहज समाधि लगा सकता है, वही आनंद की स्थिति में पहुंच सकता है। उन्मनी रहे ब्रह्मा को चीने,
उन्मनी रहे ब्रह्मा को चीने। उन्मनी रहना यानी कि समाधि की अवस्था में, जो उन्मनी अवस्था में होता है, जो योगिक क्रियाओं के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और समाधिस्थ हो जाता है, ऐसी दशा को क्या कहते हैं? उन्मुनि। जो उन्मुनि रहकर यानी कि समाधि की सही अवस्था को प्राप्त करके घर बार को बिना छोड़े हुए घर में रहते हुए ही ब्रह्मा को समझ लेता है, ब्रह्मा को पहचान लेता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। परम तत्व को ध्याओ, और जो परमात्मा का ध्यान करता है परमात्मा में लीन हो जाता है। सूरत निरत सो मेला करके, तो सूरत और निरत दो वृत्तियां होती हैं। सूरत जो वृत्ति होती है वो अंतर्मुखी होती है, अंदर की अवस्था होती है, और निरति यानी कि बाहर की प्रवृत्ति होती है। जब हम समाधि लगाते हैं तो समाधि की अवस्थाएं होती हैं। सूरत में प्रेम तत्व प्रधान होता है और नीरत में वैराग्य तत्व प्रधान होता है। सूरत निरत सो मेला करके, यानी कि सूरत और निरत में जो मेल कर लेता है, जो उसको अच्छे तरीके से समझ लेता है, अंदर और बाहर दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अनहद नात बजावे, यानी कि इस तरह की अवस्था को प्राप्त करने के बाद मन में अनहद नाद बजने लगते हैं, यानी कि आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलाए, यानी कि घर में ही रहकर हम सच्ची समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कहे कबीरा सुनो हो साधु, कहे कबीरा सुनो हो साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। जो जहाँ पर है वहीं पर रहते हुए अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करता है, वही सच्चा साधु कहलाता है, वही अवधूत कहलाता है। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं जितने भी पद अभी तक हमने किए हैं, निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई है और साथ में कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। सच्चा साधु बनने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की बातों को पढ़ने के बाद समाज में हमारे दो समूह बने हुए हैं, जो एक आस्तिक है, बहुत ही कट्टर आस्तिक है। तो कट्टर आस्तिक लोग उस समय भी थे, जिस समय में वो थे, उस समय में जब वो ये साखी और सबल सुनाते थे, तो आप सोच सकते हैं कितना विरोध हुआ होगा, लोगों ने कितना जमकर उनका विरोध किया होगा। उनकी विचारधारा को आज भी हम देख सकते हैं, आज भी समाज में वैसी ही स्थिति हम महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को कबीर की वाणी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो उनके धार्मिक विश्वासों के ऊपर गहरी चोट करते हैं, और कुछ लोगों को ये बातें सही लगती हैं। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक हम कह सकते हैं। समाज इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं समाज की जो परिस्थिति है वो कुछ कुछ वैसी ही हैं जैसी कबीर के समय में रही है। अगला पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, मेरी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है। 4 पदों की व्याख्या करने के बाद कबीर की विचारधारा के साथ हम सीधे जुड़ चुके हैं, तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। पानी बिच मीन प्यासी। मीन क्या होती है? मछली। कि मछली जो होती है उसका जीवन पानी होता है, पानी के अंदर रहती है, और पानी में रहकर भी अगर वो प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझ पा रही है, मछली की प्यास नहीं बुझ पा रही है, तो ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है, विरोधाभास का विषय है। मोही सुन सुन आवे हंसी। कबीरदास जी कहते हैं मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कबीरदास जी ने बहुत सारी उलटबासियां भी लिखी हैं, तो ये उलटबासी के रूप में आप देख सकते हैं। पानी बीच मीन प्यासी, कि पानी के बीच में रहकर मछली कैसे प्यासी रह सकती है, जो पानी में ही है और पानी में ही अपनी प्यास नहीं बुझा पा रही। यानी कि जो मनुष्य है उसके अंदर ही ईश्वर है, और अंदर ईश्वर का जो वास है उसको वो महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको जान नहीं पा रहा है। तो ये जो भ्रम है लोगों के अंदर, ये जो अंधविश्वास है, किस तरह से वो भटक रहे हैं, उसको सुनकर मुझे हंसी आती है। क्यों? उनको अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने बारे में वो ही नहीं जानते और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। आप साधुओं को देख सकते हैं, उनको खुद का ही नहीं पता, भोग विलास में डूबे हुए हैं, अच्छा मुखौटा पहनकर लोगों के सामने आ जाते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं, खुद उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, खुद अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और दूसरों को बहुत सारी ज्ञान की बातें बांटते हैं। और कहा भी गया है संसार में सबसे आसान काम है दूसरों को ज्ञान बांटना और दूसरों की कमियां गिनवाना। जब हम अपनी कमियों की बात आती है, जब अपने आप को जानने की बात आती है, जब अपने आप को सुधारने की बात आती है, तो हम सबसे दूर खड़े हो जाते हैं। और जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की बात आती है, दूसरों को ज्ञान बांटने की बात आती है, तो सबसे आगे हो जाते हैं। तो आज के जो साधु हैं, ज़्यादातर साधु ऐसा ही कर रहे हैं। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, कि घर में है वस्तु, घर में वस्तु नजर नहीं आवत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि हाथ में ही कंगन पहना हुआ है और वो हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से। ऐसा भला कैसे हो सकता है? घर में ही वस्तु है और वो नजर नहीं आ रही है। तो व्यंजना आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। बन बन फिरत उदासी, और उस वस्तु को ढूंढने के लिए बन में फिर रहे हैं।
कभी कभी हमारे साथ भी होता है, एक छोटी सी वस्तु हमारी होती है, वो गुम हो जाती है और जहाँ पर गुम हुई है हम उसे वहाँ पर नहीं ढूंढते हैं और पूरे घर में ढूंढ आते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन इतना उदास हो जाता है, मायूस हो जाते हैं। और फिर बाद में जब शांत मन से बैठ जाते हैं और कुछ समय के बाद जहाँ पर गुम हुई है वहीं पर आते हैं तो वो हमें मिल भी जाती है। आप सभी के साथ ये अनुभव जरूर हुआ होगा। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कि आत्मज्ञान, अपने आप को जाने बिना ये पूरा संसार झूठा है। इस संसार में घूमने से, मथुरा काशी जाने से, मंदिर मस्जिद जाने से, धार्मिक पाखंड करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। सच्चा ईश्वर है वो आपके अंदर ही है, मनुष्य के अंदर ही है, और उसको आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को जाने बिना हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना, अपने मन को नियंत्रित किए बिना हम सच्चे साधु नहीं बन सकते हैं, हम समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, आनंद की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना धैर्य का जो स्तर है वो खो बैठते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत बड़े से बड़े तूफान को भी देखकर हिलते नहीं हैं। और हम हैरान हो जाते हैं कि यार कैसे कर लेता है ये, क्योंकि उसने अपने मन को शांत किया है, अपने आप को जानने का प्रयास किया है। और ये जो यात्रा है, जीवन की यात्रा है, इसमें आप महसूस करते हुए चलेंगे। आप जिस भी उम्र में हैं, मेरी जो भी उम्र है, लेकिन उससे पहले की यात्रा को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी समझ मुझे नहीं थी। यानी कि उम्र के साथ साथ, जीवन के अनुभव के साथ साथ हमारे अंदर जो मन को नियंत्रण करने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अच्छे से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो शांत हो जाता है, और जो नहीं कर पाता वो गुस्सा रहता है, दुखी रहता है और परेशान रहता है। आप देख सकते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, सारी बातें इन्हीं के आसपास घूमती है। क्या हमें देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या महसूस करना है, क्या बोलना है। अगर इनके ऊपर हम सोचना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इस पद की व्याख्या भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर धार्मिक पाखंडों की बात की गई है, तो पिछले 5 पद पढ़ने के बाद धीरे धीरे हम कबीर की विचारधारा से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, और यहाँ पर इसको समझना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर जो धार्मिक पाखंड है, हिंदू मुस्लिम धर्मों में जो विधि विधान बताए गए हैं, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो विधि विधान बताए गए हैं, जिनको करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति बताई जाती है, तो उसके ऊपर व्यंग किया गया है, और बहुत ही सीधी और सपाट भाषा में व्यंग किया गया है। तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने जो महसूस किया उसको बिल्कुल डंके की चोट पर सभी के सामने रखा, विरोध का सामना किया, लोगों ने उनको मारा पीटा तक भी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जो जोगी होता है, जो साधु होता है, वो अपने मन को नहीं समझ पा रहा है, मन में ईश्वर नहीं है, लेकिन अपने कपड़ों को रंगा लेता है, भगवा वेश धारण कर लेता है, साधु का वेश धारण कर लेता है, और लोगों को दिखाता है कि मैं तो सच्चा साधु बन गया हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। लेकिन वो सब दिखावा है, ढोंग है। आसन मारे मंदिर में बैठे, और आसन लगाकर मंदिर में बैठ जाता है, लोगों को ये दिखावा करता है कि मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, और उनको झूठा ज्ञान बांटता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो जाती है, कहीं प्रेम में धोखा मिल जाता है, या किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, या किसी बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देते हैं। वो संघर्ष नहीं करते, उसका डटकर सामना नहीं करते। उनको लगता है कि साधु या सन्यासी बन जाने से उनका काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा छाड़ी पूजन लागे पथरा। सच्चे ईश्वर को, ब्रह्मा को छोड़कर पूजन लागे पथरा, यानी कि मूर्ति पूजा का यहाँ पर खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा आज भी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो सगुण भक्ति है उसमें मूर्ति पूजा की जाती है। लोगों का अपना अपना विश्वास है, लोगों को लगता है कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए अगर ईश्वर की मूर्ति का सहारा लिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कबीर दास जी की जो विचारधारा थी वो निर्गुण भक्ति की तरफ थी। उनको लगता है कि किसी का सहारा लिए बिना ही अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। हम किसी मूर्ति की तरफ ध्यान लगाकर क्यों अपने मन को नियंत्रित करें। हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में कल्पना करें जो हर जगह व्याप्त है, जो कण कण में विद्वान है, जिसका कोई रूप या आकार नहीं है। ब्रह्मा छाड़ी पूजन लागे पथरा, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया है। सच्चे ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं। कनवा फड़ाए, कानों को फड़ा लेते हैं, कानों में छेद करवा लेते हैं। तो जो साधु होते हैं, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ा ले, कानों में छेद करवा लेते हैं। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, कुछ विशेष संप्रदाय में ऐसे रीति होते हैं, जैसे तरीके होते हैं, जिससे कानों में बड़े बड़े छेद किए जाते हैं और उसमें कुंडल पहने जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि ऐसा किया जाता है।
ये एक तरीका होता है उनका। जटवा यानी कि बाल, बढ़ाले यानी कि बहुत बड़े बड़े बाल कर लेते हैं। जटवा बढ़ाले यानी कि जटाओं को बहुत बड़ा कर लेते हैं, बालों को बहुत बड़ा कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये साधु का वेश होता है। जो साधु होता है वो उसके विशेष कपड़े होने चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, वो घर गृहस्थी से दूर रहना चाहिए। संसार में एक ऐसी इमेज गढ़ दी गई है कि यही सच्चा साधु हो सकता है। जो व्यक्ति साधारण सा दिखता है, घर परिवार में दिखता है, उसको हम साधु की नज़र से देख नहीं सकते। और इसी का फ़ायदा जो ढोंगी साधु है, जो पाखंडी है, वो लोग उठाते हैं। दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गैले बकरा। तो यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर व्यंग किया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो दाढ़ी को बढ़ा लेते हैं और जोगी हो जाते हैं, फ़कीर हो जाते हैं और बकरे के जैसे दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल सीधी व्यंगपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। अजीब सी भाषा आप कह सकते हैं, लोगों को बुरी लग सकती है। जंगल जाए जोगी धुनिया रमोले। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं और धुनिया रमोले यानी कि धुनी रमा लेते हैं और उसी के आसपास बैठकर समाधि लगा लेते हैं और सच्चे साधु का ढोंग करते हैं। काम जराए जोगी होए, और वो अपनी काम वासना को नियंत्रित कर लेते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि उनकी काम वासना है वो जल गई है और जोगी बन गए हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है, हिजड़ा है। गैले हिजड़ा यानी कि वो हिजड़े दिखाई देते हैं, नपुंसक है। तो यहाँ पर भाषा आप देख सकते हैं किस तरह की भाषा और कितने तीखे शब्दों में यहाँ पर प्रहार किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसकी व्याख्या करते हुए इस तरह का महसूस कर सकते हैं, तो उस समय में जब वो गाते थे, इस तरह के पद गाते थे, तो कैसा विरोध हुआ होगा। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इससे आहत भी हो सकती हैं। वो नपुंसक होते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो जोगी बन जाते हैं। मथुआ मुंडाए जोगी कपड़ा रंगीले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जटाई बढ़ा लेते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। जोगी कपड़ा रंगीले, और जोगी के कपड़े पहन लेते हैं, कपड़ों को रंगा लेते हैं। गीता बाँच के होई गैले लबरा, और गीता को पढ़कर, गीता के ज्ञान को प्राप्त करके वो झूठे दिखाई देते हैं, यानी कि उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भगवत गीता जैसी पुस्तकों को पढ़ने के बाद उनको लगता है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन उनका मन जो है, मन नियंत्रित नहीं होता, मन स्थित नहीं होता। कहीं कबीर सुनो भई साधो, जम दरवाजा बांधल जबे पकड़ा। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो, तुम किस प्रकार के बाह्य आडंबरों में, धार्मिक अंधविश्वासों में फंसे हुए हो। जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगी, जब मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी, तो तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें बांध के पटक दिया जाएगा और तुम्हें नरक की यातनाएं भोगने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यानी कि तुम कितना भी दिखावा कर लो, कितना भी पाखंड कर लो, किसी भी तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस केवल आत्मज्ञान के द्वारा, अपने आप को जानने के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के जो धार्मिक आडंबर हैं, जो बाह्य दिखावे हैं, उनको करने से तुम कभी भी सच्चे साधु नहीं बन सकते। और अंतिम समय में जब यमराज के दरवाजे पर जाओगे, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो तब तुम्हें नरक की घोर यातनाएं दी जाएंगी। तुम्हें वहां पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े तीखे शब्दों में, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर धार्मिक पाखंडों के ऊपर, धार्मिक आडंबरों के ऊपर व्यंग किया गया है। हिंदू और मुस्लिम समाज में जो धार्मिक रीतियाँ चली हुई हैं, कुरीतियाँ चली हुई है, उसके ऊपर व्यंग किया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगी आपकी परीक्षाओं से पहले कबीरदास जी के जितने भी पद हैं उनकी व्याख्या आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।